हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं दीप्ति रावलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल का सेकंड बर्थडे, जो कि मैंने वसंत पंचमी के दिन सेलिब्रेट किया था। हरि बोल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि कैसे उस दिन हमने सरस्वती माँ की पूजा करी और फिर लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज वसंत पंचमी है, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले पूरे मंदिर को पोंछ के पीले रंग के गेंदे के फूलों की पंखुड़ियाँ पूरे मंदिर में बिछा दिया है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन सरसों के खेल लहरा उठते हैं। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधे में फल फूल खिलने लगते हैं और कई जगहों पर इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। मेरे लिए वसंत पंचमी का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को बिठाया था और गीता में स्वयं भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। यहाँ मैंने कच्चे दूध में थोड़ा हल्दी डाला है, क्योंकि आज वसंत पंचमी है, इसलिए आज पीले रंग का विशेष महत्व होता है। कुछ फूल लिए हैं और ये गुनगुना पानी लिया है। आज मैं इसी से सबको स्नान करवाऊंगी। ओम गणपताय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं सबको फूलों से होली खिला रही हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण के पावन धाम बरसाने में बसंत पंचमी से ही होली के उत्सव की धूम शुरू हो जाती है और यह होली लगभग 40 दिनों तक चलती है। नाथद्वारा में भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली 40 दिनों तक खेली जाती है। बसंत पंचमी पर ब्रज में भगवान बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। ये हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, जो येलो ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ हमारे क्यूट से लड्डू बेबी का भी श्रृंगार हो चुका है, जो कि येलो ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज मैंने इन्हें स्पेशली पीले रंग के गुलाब चढ़ाए हैं, क्योंकि आज वसंत पंचमी है, इसलिए मैंने यहाँ सबको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाए हैं। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। ये सारा श्रृंगार मैंने और रियांश ने मिलके किया है, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। जैसे कि यहाँ गणपति जी का श्रृंगार रियांश ने किया है और लक्ष्मी माँ का मैंने। सबका श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं सरस्वती माँ की पूजा के लिए सारी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया, उसके बाद लड्डू गोपाल का सिंहासन और सरस्वती माँ की चौकी भी लगा दी है। ये कुछ मैं मोर पंखी लाई थी सरस्वती पूजा के लिए। कहते हैं आज के दिन सरस्वती माँ को मोर पंख जरूर चढ़ाने चाहिए। मोर पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, बल्कि माता सरस्वती को भी बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल, सरस्वती माँ और कृष्ण कन्हैया आ चुके हैं और यहाँ पे सबको मैंने पीले रंग की फूलों की माला चढ़ाई है। यहाँ मैंने सारी पूजा रियांश के हाथों से ही करवाई है, क्योंकि हंस और मोर की सवारी करने वाली सरस्वती देवी की उपासना करने से ज्ञान तथा सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है।
इसलिए आपके घर भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनके हाथों से यह पूजा ज़रूर करवाइए। यहाँ मैंने भगवत गीता रखी है। रियांश ने यहाँ पे रोली और फूलों से गीता की भी पूजा की है और यह मोरपंख चढ़ाया है। यह गणपति जी हैं जिन्हें गेंदे के फूल चढ़ाए हैं और यहाँ सरस्वती माँ को पीले रंग की चुनरी, पीले फूल और मोरपंख चढ़ाए हैं। पूजा के बाद इन मोर पंखों को मैं घर के अलग अलग जगहों पे रख दूंगी। कहते हैं ऐसा करने से घर में अगर कोई वास्तु दोष हो तो वो हट जाता है। और यहाँ पे ये मैंने कलश स्थापना की है और ये रियांश के सारे स्कूल की बुक्स हैं जो वो पढ़ता है। और यहाँ पे कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है, एक रियांश ने और एक मैंने। और यहाँ पे मैंने सारे पेन पेंसिल कलर्स रखे हैं। शाम को जब बच्चे आएंगे तो उनमें बांट दूंगी। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल के सिंहासन के ऊपर तुलसी माँ की माला चढ़ाई है और उसमें ये बीच बीच में पीले रंग के गुलाब के फूल लगाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि आज वसंत पंचमी है इसलिए यह पीले रंग की फूल माला। और लड्डू गोपाल के बिल्कुल सामने ये मैंने एक छोटी सी उर्ली सजाई है और उसके चारों तरफ हमारे लड्डू बेबी के सारे खिलौने रखे हैं। और यहाँ साइड में हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, इन्हें भी मैंने तुलसी माला चढ़ाई है पीले गुलाबों के साथ। और यहाँ भोग में मैंने शहद, पीले रंग की केसर वाली रसमलाई, लड्डू, केला और लेमन राइस लगाया है। एक लड्डू गोपाल के लिए, एक गणपति के लिए और एक सरस्वती माँ के लिए। माँ सरस्वती को पीले रंग बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की मिठाई और दूध में थोड़ा हल्दी डाल के चढ़ाया है। तो कुछ इस तरह से हमारे सरस्वती माँ की पूजा हुई है। मुझे जितना पता था वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोगों के कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। रियांश को मैंने बैलून फुलाने के लिए बोल दिया था और मैं ये हैप्पी बर्थडे का बैनर सेट कर रही हूँ। ये बैनर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मैंने और रियांश ने मिलके ये सारा डेकोरेशन किया। डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे रियांश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज लड्डू गोपाल के बर्थडे पार्टी में वो अपने सभी दोस्तों को बुलाने वाला था। अब हम आ गए हैं लड्डू बेबी का केक लेने के लिए। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन केक बनता है इसलिए मैंने यहाँ से एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था। पूरा केक बहुत सुंदर बना था। केक के चारों तरफ छोटी छोटी मोर पंखी लगी हुई थी और बीच में हमारे कृष्ण कन्हैया माखन हंडी के साथ खड़े थे जो कि पूरा चॉकलेट के बने हुए थे। बगल में एक माखन हांडी थी और साथ में ये बांसुरी। अब तो केक भी आ चुका था अपने सारे खिलखिलौने के साथ। हमारे लड्डू गोपाल भी रेडी थे, पूरा डेकोरेशन भी हो चुका था, बच्चे भी आ चुके थे। अब देर किस बात की, तो यहाँ पे फिर मैंने 2 कैंडल जला दिए क्योंकि आज हमारे गोपाल जी पूरे 2 साल के हो चुके थे।
बहुत एंजॉय किया, डांस किया और क्योंकि आज वसंत पंचमी से हमारे ठाकुर जी की होली शुरू हो जाती है, इसलिए हमने फूलों से भी होली खेली। फागुन की एकादशी को वृंदावन में फूलों की होली मनाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर के कपाट खुलते ही पुजारी भक्तों पर फूल डालते हैं। फूलों की ये होली 15-20 मिनट तक चलती है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के साथ तो होली खेल ली, अब बस वृंदावन की होली खेलने की इच्छा है। ठाकुर जी की कृपा रही तो वो भी जरूर पूरा होगा। अब यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, फूलों से इतनी सारी होली खेलने के बाद हमारे लड्डू बेबी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों के लिए मैं बिना प्याज लहसुन के समोसे, चिप्स, लड्डू, स्नैक्स वगैरह सब लेके आई थी। बच्चों को तो यही सब पसंद आता है, इसके अलावा और कुछ रखती तो वो खाते नहीं, इसलिए मैं यही सब लेके आई थी जो जनरली बच्चों को पसंद ही होता है। मैंने पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया, फिर बच्चों को दे दिया। तमिल में बोलो कोई। अब यहाँ पे मैं सभी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स दे रही हूँ, जिसमें एक मोरपंखी है, पेन और पेंसिल है जो मैंने सरस्वती पूजा में पूजा किया था। पूजा किए गए इन मोर पंखों को अगर स्टूडेंट्स अपने बुक में रखते हैं तो उन्हें सरस्वती माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। इसलिए यहाँ पे मैं सभी बच्चों को यह समझा रही थी कि ये मोर पंख लेके वो अपने बुक्स में रखें। सारे बच्चे गिफ्ट्स लेके बहुत खुश थे। पार्टी में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। डांस तो बच्चों का बंद ही नहीं हो रहा था। अब बस लास्ट में हरि नाम के साथ मैंने सभी बच्चों को घर भेज दिया। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे
इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमारी बर्थडे पार्टी में आके आपको कितना मज़ा आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।